क्या आप जानते हैं कि संभोग के दौरान आप न केवल अपने साथी के साथ जुड़ते हैं, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ भी जुड़ते हैं? ओशो के अनुसार संभोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने आप से और दूसरों से जोड़ती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओशो द्वारा बताई गई वह गुप्त विधि कि कैसे संभोग के दौरान हम अपने आप को और अपने साथी को भूलकर पूरे अस्तित्व के साथ एक हो सकते हैं। वह बताते हैं कि यह कैसे हमें अपने आप से और दूसरों से जोड़ता है और कैसे यह हमें अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको भाग 4 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ओशो कहते हैं, मिलन का स्मरण करने से भी आलिंगन के बिना ही रूपांतरण होता है। एक बार तुम पिछली 2 विधियों को जान जाओ तो साथी की भी जरूरत नहीं है। तुम यौन कृत्य का स्मरण करने भर से ही उसमें प्रवेश कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अनुभूति होनी चाहिए। तुम्हें अनुभूति हो जाए तो साथी के बिना भी तुम कृत्य में प्रवेश कर सकते हो। यह थोड़ा कठिन है, लेकिन यह घटित होता है, और जब तक ऐसा न हो जाए तुम निर्भर ही रहते हो। एक निर्भरता निर्मित हो जाती है। ऐसा कई कारणों से होता है। यदि तुम्हें अनुभूति हो गई हो, यदि तुमने उस क्षण को जान लिया हो जब तुम नहीं थे वरन एक तरंगायित ऊर्जा ही थी, तुम एक हो गए थे और साथी के साथ एक वर्तुल बन गया था। उस क्षण में साथी था ही नहीं। उस क्षण में केवल तुम होते हो और तुम्हारे साथी के लिए तुम नहीं होते। केवल वही होता है या होती है। वह अद्वैत तुम्हारे भीतर केंद्रित हो गया। साथी अब नहीं बचा। और स्त्रियों के लिए इसे अनुभव करना सरल है, क्योंकि वे सदा आंखें बंद करके ही संभोग करती हैं। इस विधि को करते हुए अच्छा हो यदि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तब वर्तुल का एक अंतर्भाव ही होता है, अद्वैत का एक अंतर्भाव ही होता है। फिर बस उसका स्मरण करो। अपनी आंखें बंद कर लो, लेट जाओ जैसे कि तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ हो। बस स्मरण करो और अनुभव करने लगो। तुम्हारा शरीर कंपने और तरंगायित होने लगेगा। इसे होने दो। बिल्कुल भूल जाओ कि दूसरा व्यक्ति साथ नहीं है। ऐसे गति करो जैसे कि दूसरा मौजूद हो। बस शुरू में ही यह जैसे कि होता है। एक बार तुम जान जाओ तो यह जैसे कि नहीं रहता, फिर दूसरा मौजूद होता है। ऐसे गति करो जैसे कि तुम सच ही संभोग कृत्य में उतर रहे हो। वह सब कुछ करो जो तुमने अपने साथी के साथ किया होता। चीखो, हिलो, कंपो। जल्दी ही ऊर्जा का वर्तुल बन जाएगा और यह वर्तुल चमत्कारिक है। जल्दी ही तुम्हें लगेगा कि वर्तुल बन गया, लेकिन अब यह वर्तुल किसी पुरुष या स्त्री के साथ नहीं बना। यदि तुम पुरुष हो तो पूरा जगत स्त्री बन जाएगा। यदि तुम स्त्री हो तो पूरा जगत पुरुष बन जाएगा। अब तुम स्वयं अस्तित्व के साथ एक गहन मिलन में हो, और दूसरा जो द्वार है अब मौजूद नहीं है। दूसरा बस एक द्वार है। किसी स्त्री से संभोग करते हुए वास्तव में तुम अस्तित्व से ही संभोग कर रहे हो। स्त्री बस एक द्वार है, पुरुष बस एक द्वार है। दूसरा व्यक्ति समग्र के लिए एक द्वार ही है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में हो कि तुम्हें कभी इसका बोध ही नहीं होता। यदि तुम मिलन में बने रहो, घंटों तक गहन आलिंगन में आबद्ध रहो, तो तुम दूसरे को भूल जाओगे और वह बस समग्र का ही विस्तार बन जाएगा। एक बार इस विधि का पता चल जाए तो तुम अकेले भी इसका उपयोग कर सकते हो, और अकेले इसका उपयोग कर सको तो यह तुम्हें एक नई स्वतंत्रता दे देती है, दूसरे से स्वतंत्रता। वास्तव में ऐसा होता है कि पूरा अस्तित्व ही तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारा प्रेमी बन जाता है, और तब इस विधि का उपयोग लगातार किया जा सकता है और व्यक्ति अस्तित्व के साथ सतत मिलन में रह सकता है। और फिर तुम इस प्रयोग को दूसरे आयामों में भी कर सकते हो। सुबह टहलते हुए तुम इसे कर सकते हो। फिर तुम्हारा हवा से और उगते हुए सूरज से और सितारों से और वृक्षों से मिलन होता है। रात सितारों को एकटक देखते हुए तुम यह प्रयोग कर सकते हो। चांद की ओर देखते हुए तुम यह प्रयोग कर सकते हो। एक बार तुम जान जाओ कि कैसे यह होता है तो तुम पूरे अस्तित्व के साथ संभोग में उतर सकते हो। लेकिन मनुष्यों के साथ शुरू करना अच्छा है, क्योंकि वे तुम्हारे निकटतम हैं, ब्रह्मांड के निकटतम अंश हैं, लेकिन वे परिहार्य हैं। तुम एक छलांग ले सकते हो और द्वार को बिल्कुल भूल सकते हो।
मिलन का स्मरण करने से भी रूपांतरण होता है और तुम रूपांतरित हो जाओगे, तुम नए हो जाओगे। तंत्र कहता है इसमें समग्रता से प्रवेश करो। अपने को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी धारणाओं को बस भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। बस संभोग में उतर जाओ, उसमें समग्रता से चले जाओ, कुछ भी बाहर मत छोड़ो, बिल्कुल निर्विचार हो जाओ। तभी यह बोध होता है कि तुम किसी के साथ एक हो गए हो और तब एक रूपता का यह भाव साथी से मुक्त किया जा सकता है और पूरे अस्तित्व के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। तुम किसी वृक्ष के साथ, चांद के साथ, किसी भी चीज के साथ काम कृत्य में हो सकते हो। एक बार तुम जान जाओ कि इस वर्तुल को कैसे निर्मित करना है तो यह किसी भी चीज के साथ निर्मित किया जा सकता है, बिना किसी चीज के भी निर्मित किया जा सकता है। यह वर्तुल तुम अपने ही भीतर निर्मित कर सकते हो, क्योंकि पुरुष पुरुष और स्त्री दोनों है और स्त्री भी स्त्री व पुरुष दोनों है। तुम दोनों ही हो क्योंकि तुम दो के द्वारा पैदा हुए थे। तुम पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा निर्मित हुए थे, इसलिए तुम्हारा आधा हिस्सा विपरीत ध्रुव का रहता है। तुम सब कुछ पूरी तरह से भूल सकते हो और वर्तुल तुम्हारे भीतर निर्मित किया जा सकता है। एक बार वर्तुल तुम्हारे भीतर निर्मित हो जाए, तुम्हारा पुरुष तुम्हारी स्त्री के साथ मिले, भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष के साथ मिले, तो तुम अपने भीतर ही आलिंगनबद्ध हो गए। और जब यह वर्तुल निर्मित होता है तभी वास्तविक ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है, वरना तो सब ब्रह्मचर्य केवल विकृतियां हैं और तब वे अपनी स्वयं की समस्याएं निर्मित कर लेते हैं। जब भीतर यह वर्तुल निर्मित होता है तो तुम मुक्त हो जाते हो। दोस्तों, किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले आप अपने गुरुजनों से सलाह जरूर लें या ओशो की संस्था में जाकर इसके जो एक्सपर्ट है उनसे ज्यादा जानकारी लें, क्योंकि आधा ज्ञान हानिकारक होता है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस दुर्लभ ज्ञान के बारे में जान सके। धन्यवाद।